दूसरा सैमुअल उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत से। और एक्तीफिल ने अबीसलोम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे, और मैं उठकर आज की रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फक्त बादशाह को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए, यूं सब लोग सलामत रहेंगे। और ये बात अबीसलोम को और इसराइली के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अबीसलोम ने कहा कि अब अर्की हुस्सी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हुस्सी अबीसलोम के पास आया तो अबीसलोम ने उससे कहा कि अक्तीफिल ने तो ये कहा है, क्या हम इसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हुस्सी ने अबीसलोम से कहा कि वो सलाह जो अक्तीफिल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। मासवा इसके हुस्सी ने ये भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस रीछनी की मानद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों जला रहे होंगे। और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छुपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो ये कहेगा कि अबीसलोम के पैरों पैरों के दरमियान तो खून रेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर हैं और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इसराइल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं सलाह देता हूँ कि दान से बैर सबा तक के सब इसराइली समंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे गिरेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उनके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे। मासवा इसके कि अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इसराइली उस शहर के पास रस्सियां ले आएंगे, और हम उसको खींच कर दरिया में कर देंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अब अबीसलोम और सब इसराइली कहने लगे कि यह मशवरत जो अर्की हुस्सी ने दी है इक्तीफिल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहरा दिया था कि इक्तीफिल की अच्छी सलाह बातल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलोम पर बला नाजल करे। तब हुसी ने सदूक और अबियातर काहिनों से कहा कि अक्तीफिल ने अबीसलोम को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी, और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहरे, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ताकि ऐसा ना हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और योनतन और अहीमेज और उसके पास ठहरे थे, एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अबीसलोम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए और बहरीम में एक शख्स के घर गए जिसके सेन में एक कुआं था। सो वो उसमें उतर गए, और उसकी औरत ने पर्दा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उस पर डला हुआ अनाज फैला दिया, और कुछ मालूम नहीं होता था। और अबीसलोम के खादम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अहीमेज और यूनतन कहाँ है। उस औरत ने उससे कहा कि वो नाला के पार गए
اور جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور نہ پایا تو یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب یہ چلے گئے تو وہ کنویں سے نکلے اور جا کر داؤد بادشاہ کو خبر دی، اور وہ داؤد سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ، کیونکہ اکتیفیل نے تمہارے خلاف ایسی ایسی صلاح دی۔ تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ ہو گیا ہو۔ جب اکتیفیل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر زین کسی اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ تب داؤد مہانیم میں آیا اور ابیسلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے، اور ابیسلوم نے یوآب کے بدلے اماسا کو لشکر کا سردار کیا، اور یہ اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے ناحس کی بیٹی ابیجیل سے جو یوآب کی ماں زرویا کی بہن تھی صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابیسلوم جلہاد کے ملک میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب داؤد مہانیم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امیل کا بیٹا مکیر لودبار سے، اور برزلی جلہادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بنا ہوا اناج اور لوہے کی پھلیاں، لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بنا ہوا چنا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں۔ آمین۔